दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सक्षमता परीक्षा आने वाली 3.0 के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा जहां भी आपको हिंदी देखने को मिलेगी वनडे एग्ज़ाम में, चाहे यूपी टेट हो, एफ टेट हो, VPSC TRE4 हो, SSC GD हो, सीटेट हो, इत्यादि एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। देखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, भोजपुरी। देखिए, इस क्वेश्चन में ही एक प्रश्न छुपा हुआ है जो कि जीके जीएस से रिलेटेड है। अगर पूछा जाए कि भाषा किस अनुसूची का विषय है, तो भाषा जो है 8वीं अनुसूची का विषय है। समझ में आ जाएगा। अगर कहा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो आप लोग याद रखिएगा, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी टोटल। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। 15वीं जब भाषा बनती है 21वां संविधान संशोधन के तहत, तो सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। कौन सी भाषा जुड़ती है? सर्वप्रथम सिंधी भाषा को जोड़ा गया। बहुत एक एक पॉइंट को आप लोग देखते चलिएगा। हिंदी जरूर है मगर जीके जीएस के कनेक्ट है। भाषा 8वीं अनुसूची का विषय है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगर कहा जाए कि जब 15वीं भाषा बनी थी तो कौन सी भाषा बनी थी? वो भाषा थी सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन था और 15वीं भाषा थी। अगर 21 के बाद होता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन में जो है 16, 17, 18 तीन भाषाएं और जोड़ी गई। 16, 17, 18। उसका नाम ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और क्या हो जाएगा? कोंकणी। इसकी ट्रिक थी नमक। तो 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाएं और ऐड हो गई। अब टोटल भाषाएं हो गई 18। 18 भाषाएं हो जाती हैं जब 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब 4 भाषाएं कब और जुड़ती हैं? जब अगले पेज पर हम लोग चल रहे हैं। 21वां संविधान संशोधन हुआ, सिंधी जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन हुआ, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और 21-71 को जोड़ दोगे, 92 संविधान संशोधन जब होता है तो 4 भाषाएं आती हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। यही प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है, मगर भोजपुरी शामिल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे संथाली होता तो जवाब सही हो जाता। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा प्रश्न।
इकलोक का विपरार्थक शब्द है, विलोम पूछ रहा है, उपकार हो जाएगा, पाताल हो जाएगा, आदि का क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। हम लोग सब के जो है विकल्प धीरे धीरे विलोम सब जानेंगे कौन किसका है। उपकार क्या हो जाएगा, अपकार क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। आकाश का हो जाता है पाताल, आदि का हो जाएगा इत, इत का क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। और इहलोक क्या हो जाएगा, परलोक। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। लगभग हर परीक्षाओं में विलोम शब्द कोई न कोई एक दो पूछ लेता है अवश्य आयोग, तो इसलिए विलोम शब्द की जो है हम लोगों ने चर्चा किया है इस क्लास में। जो भी क्लास इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर और भी क्लासेस पड़ी हुई हैं, हिंदी से हैं, सामान्य अध्ययन, जीके जीएस है, पर्यावरण है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस पड़ी हुई हैं, बेसिक से लेकर कंपटीशन लेवल तक जो है कंटेंट पड़ा हुआ है। और कंटिन्यू क्लास इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। जुड़िए और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जो भी बड़े भाई बंधु हैं, छोटे भाई बंधु हैं, उनसे गुजारिश रहेगी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है, सुधांशु है, कुबेर है, कि एक दंत है, कि सुधाकर है, बताइएगा आप लोग। देखिए गणेश का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, एक दंत होता है, गजानन भी होता है, विनायक भी होता है, ये सब गणेश के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। सुधाकर किसका होता है, सुधाकर होता है चंद्रमा का। सुधांशु किसका होता है, चंद्रमा का जो है सुधांशु होता है। तो हम लोग एक एक बारीकी को जो है समझते चलेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। एक दंत, गजानन, विनायक। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, वह है, कि वे है, कि आप है, कि मैं है। बताइए आप लोग मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है। आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, मैं उत्तम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, तुम मध्यम, वह अन्य, वह अन्य। कहने का मतलब होता है सर्वनाम के जो तीन पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगर मैं की चर्चा होगी तो वहां पे उत्तम पुरुष का हो जाएगा उदाहरण। जहां पे तुम आ जाए और आप आ जाए तो वहां पे मध्यम पुरुष की चर्चा होगी। जहां पे वे आ जाएं, वह आ जाएं, तो वहां पे अन्य पुरुष की चर्चा होती है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण पूछ रहा था, इस ऑप्शन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगर वह वे देखा जाए तो ये अन्य पुरुष के उदाहरण हैं, और मैं को पूछा जाए तो ये भी जो है मैं जो है उत्तम पुरुष का उदाहरण है। तो कुछ बातें थी समझ में आ गई होंगी दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है,
आंख शब्द का तत्सम रूप है, बताइएगा आप लोग। आंख शब्द का जो तत्सम रूप क्या है? पहला ऑप्शन है नेत्र है, कि लोचन है, कि तच्छु है, कि अच्छ है। देखिए, ये सब आंख के पर्यायवाची ही शब्द दिए गए हैं, नेत्र, लोचन, तच्छु। बट आंख एक जो है अपने आप में तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। अगर इसका हम लोग तत्सम शब्द निकालेंगे तो निकल के आएगा अच्छे। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, समास कहते हैं, किसे कहेंगे समास भाई? शब्दों के मेल को कहेंगे, या अक्षर के मेल को कहेंगे, या स्वर के साथ स्वर सबके मेल को कहेंगे, स्वर के साथ स्वर के मेल को, और स्वर के साथ व्यंजन के मेल को कहेंगे? देखिए, जो समास होता है उस शब्दों के मेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। तो शब्दों का जब मेल हो जाएगा तो समास बन जाएगा, और जब अक्षरों का मेल हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो शब्दों के मेल से समास बनता है, अक्षरों के मेल से जो है शब्द बन जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे प्रश्न कैसा रहेगा। अगला है, ध्वंस का विलोम शब्द है, बताइए आप लोग ध्वंस क्या होता है? सृष्टि है, कि रचना है, कि सृजन है, कि निर्माण है? सारे शब्द एक ही जैसे हैं, उनका अर्थ भी एक जैसा है, मगर सही विकल्प पर पहुंचना थोड़ा टेढ़ी खीर रहेगा, मगर प्रयास करिएगा आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चन जो है परीक्षा में कभी कभी पूछे जाते हैं तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को बारीक से सॉल्व करिएगा, थोड़ा मंथन जरूर कीजिएगा एक बार। तो ध्वंस का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निर्माण। ध्वंस माने होता है जो कुछ आपके द्वारा बनाया गया है उसको मिटा देना, ठीक है। और किसी चीज को मिटा देना, उसका विलोम हो जाएगा निर्माण कर देना। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा जो है सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पंचानन में समास है, अव्ययी भाव समास है, कि द्वंद्व समास है, कि बहुब्रीहि समास है, कि तत्पुरुष समास है? बताइएगा आप लोग। जो पंचानन का हम लोग विग्रह करेंगे तो हो जाएगा, पांच हैं आनन जिसके, पांच हैं आनन जिसके, अर्थात शिव जी। कौन हो जाएगा? अर्थात शिव जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है, किसी तीसरे का जब बोध हो रहा हो तो वहां पे जो है बहुब्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अव्ययी भाव जो समास होता है वहां पे आपको समास के अंतर्गत उपसर्ग देखने को जो है मिलता है। उपसर्ग हो या अव्यय हो, कोई न कोई शब्द आपको देखने को मिलेगा। द्वंद्व समास में योजक आपको देखने को मिलेगा, और विग्रह करने पर और आएगा, ये जाएगा। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह हमको देखने को जो है मिलेगा। ये कुछ विशेषताएं होती हैं समास की,
इनको भी जानकारी होना चाहिए। विग्रह करने पर हम तुरंत जो है पकड़ लेते हैं कि कौन सा जो है इसका समास होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। इस बार जो है आपको समास दिया गया है कि द्विगु समास है। ये जो है 4 आपको उदाहरण दिए गए हैं। इनमें जो है बताना है कि कौन सा समास होगा। नववतन समास होगा, नववतन में होगा, लेन देन में होगा, नीलकंठ में होगा, यथाशक्ति में होगा। देखिए चारों के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो यथाशक्ति का मतलब हो जाएगा शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार जो हो जाएगा, और चूंकि अव्यय शब्द लगा हुआ है यथा, तो जाहिर सी बात है यहाँ शब्द लगा है यथा। एक प्रकार का उपसर्ग शब्द भी है, अव्यय शब्द भी है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ, तो नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। लेन देन, लेन और देन, लेन देन, लेन या देन, लेन देन में कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। नववतन में कौन समास हो जाएगा? यहाँ पे संख्यावाची है, नववतनों का समूह हो, और जहाँ पे संख्यावाची हो वहाँ पे हो जाता है द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला, नववतन में जो है समास संख्यावाची है, चूंकि द्विगु समास यहाँ पे जो है हो जाएगा। जो भी संख्यावाची होते हैं उनमें द्विगु समास होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तम में कौन सा समास है बताइएगा आप लोग। अव्ययी भाव है कि द्वंद्व है कि द्विगु है कि तत्पुरुष समास है, बताइएगा आप लोग। तो बताइएगा आप लोग कौन सा समास इसमें हो जाएगा। पुरुषोत्तम में हो जाएगा, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में हैं जो उत्तम। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कारक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। पुरुषों में उत्तम, तत्पुरुष समास जो है देखने को मिलेगा पुरुषों में है उत्तम, तो तत्पुरुष समास जो है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है बताइएगा आप लोग। सभी ने उस मैच को देखा कि सबों ने उस मैच को देखा कि सबने उस मैच को देखा, सभी यह मैच देखें। सभी यह मैच देखे ये भी गलत है। सबने उस मैच को देखा, सब कहाँ बहुवचन होता है, ये भी गलत है। सबों कोई शब्द ही नहीं होता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला, सभी ने उस मैच को देखा।
ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है कि बसों में वे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की हैं, नंददास जी की हैं, कि मीराबाई जी की हैं, कि कृष्णदास जी की हैं? बताइएगा आप लोग। बसों में वे नैनन में नंदलाल जो है मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर मीरा जो है कह रही हैं कि बसों में वे नैनन में नंदलाल, नंदलाल जी में आँखों में बस जाइए। तो पंक्तियाँ जो है मीराबाई जी की हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, एक कुछ सवालों की श्रृंखला थी जो समाप्त होती है। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए आप लोग टॉपर क्लासेस से जुड़िए और अपनी तैयारी बेहतरीन कीजिए और जुड़ने का प्रयास कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ये वादा रहा हमारा। तो इसी के साथ आने वाले 9 वर्ष की मंगलमय कामनाएं आप लोगों को जीवन में सदैव खुशियाँ लाएं और बीते हुए समय को विदाई और आने वाले वर्ष के लिए ढेरों शुभकामनाएं, मंगलमय कामना। ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी जो भी आप लोग चाहते हो दिल से वो आप लोगों को मिले, खुशखबरी आए, दोगुना खुशी मिले। इसी के साथ मैं वाणी को विराम, फिर अगली क्लास में कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।